हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको यहाँ पर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलेगी। जब से जो बाइडेन यूएसए के प्रेसिडेंट बने हैं तब से यूएसए और सऊदी अरब के बीच जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो काफ़ी हद तक ख़राब हुए हैं। और जब से अमेरिका ईरान के साथ न्यूक्लियर डील को रिवाइव करने में लगा है तो उससे सऊदी अरब को काफ़ी दिक्कत है, क्योंकि सऊदी अरब इस्लाम की सुन्नी ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है तो वहीं दूसरी ओर ईरान इस्लाम की शिया ब्रांच को रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों के बीच दुश्मनी का काफ़ी लंबा इतिहास रहा है और अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील को वापस बहाल करने के लिए काफ़ी एफर्ट कर रहा है जो सऊदी अरब को रास नहीं आ रहा है। तो यहाँ सऊदी अरब ने चाइना के साथ ऑयल ट्रेड के लिए डॉलर को साइड करके अब चाइनीज़ युआन एक्सेप्ट कर रहा है। जो अमेरिकी डॉलर है उसको अब काफ़ी चैलेंज देखने को मिलेगा और पूरी दुनिया की जियो पॉलिटिक्स भी बदल सकती है। तो इसको पूरी डिटेल के साथ समझते हैं कि पूरा मामला क्या है, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं। मिडिल ईस्ट आई सऊदी अरेबिया कंसिडर्ड एक्सेप्टिंग युआन इंस्टेड ऑफ डॉलर फॉर ऑयल सेल्स, रिपोर्ट सेज। CNBC TV 18 सऊदी अरेबिया इन टॉक टू यूज चाइनीज युआन इन ऑयल डील्स, 16 मार्च का आर्टिकल है। कई सारी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सऊदी अरब यहाँ पर चाइना के साथ डॉलर के बदले चाइनीज करेंसी युआन में पेमेंट करने की बात कर रहा है। वैसे तो पिछले 6 सालों से इस तरह की बात की जा रही है, लेकिन इस बार सऊदी अरब के रिलेशन यूएस के साथ उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे डोनाल्ड ट्रंप के समय होते थे। और वैसे तो सऊदी अरब द्वारा अभी तक तो सिर्फ डॉलर ही एक्सेप्ट किया जाता था, जिससे डॉलर की पूरी दुनिया में डोमिनेंस बढ़ी है, क्योंकि किसी देश को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और वो एनर्जी सऊदी अरब एक्सपोर्ट करता है। तो किसी को अगर क्रूड ऑयल चाहिए तो पहले उस देश को अपनी करेंसी डॉलर में कन्वर्ट करानी होगी और फिर उसके बाद उसको डॉलर में पेमेंट करना होगा सऊदी अरब को, और तब आपके पास क्रूड ऑयल आएगा। तो इस चीज़ से अमेरिका की डॉलर की पूरी दुनिया में डोमिनेंस हो गई थी और वो दूसरे एनर्जी एक्सपोर्टर को ओपेक के ज़रिए कहता था कि आप भी पेमेंट डॉलर में एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन अब सऊदी अरब अगर चाइनीज़ युआन को एज ए पेमेंट मेथड एक्सेप्ट कर लेता है तो यहाँ पर डॉलर की जो इंटरनेशनली डोमिनेंस है उस पर एक बहुत बड़ा डेंट आएगा, क्योंकि देखा जाए तो सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का एक्सपोर्टर है और सऊदी अरब अपने टोटल एक्सपोर्ट का 25% क्रूड ऑयल अकेले चाइना को ही बेच देता है। तो अगर इस तरह से सऊदी अरब चाइनीज़ युआन एक्सेप्ट करेगा तो यहाँ पर ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा और इससे शायद जो क्रूड ऑयल के दूसरे एक्सपोर्टर है वो भी इनकरेज होंगे डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी को एक्सेप्ट करने में। तो शायद आगे चलकर जो डोमिनेंस डॉलर की है वो ना रहे और यहाँ पर दुनिया भर में जितना भी क्रूड ऑयल का बिजनेस होता है उसका 80% डॉलर में होता है। तो अगर आप देखो तो सऊदी अरब लगभग 7 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल एक दिन में बेचता है और अगर उसका 25% सिर्फ चाइना ही ले लेगा तो यहाँ पर डॉलर की डोमिनेंस को एक चैलेंज ज़रूर मिलेगा। और वैसे भी अगर आप देखोगे तो सऊदी अरब के यूएसए के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छे भी नहीं हैं, क्योंकि देखा जाए तो सऊदी अरब का यमन के साथ एक वॉर चल रहा है और सऊदी अरब के साथ दूसरे कई देश हैं जो इस वॉर में शामिल हैं। लेकिन इस वॉर से यूएसए ने अपना सपोर्ट हटा लिया है, जिससे वहाँ पर सऊदी अरब में काफ़ी गुस्सा है अमेरिका के अगेंस्ट। और इसके अलावा ईरान न्यूक्लियर डील भी एक रोल अटका रही है दोनों देशों के बीच में, क्योंकि देखा जाए तो ईरान सऊदी अरब का एक एनिमी कंट्री है। तो अगर एनिमी कंट्री के साथ अमेरिका इस तरह की डील साइन करेगा तो यहाँ पर सऊदी अरब को तो दिक्कत होगी। और इसके अलावा यहाँ पर सऊदी अरब शॉक हो गया था जब उन्होंने अफ़गानिस्तान से लास्ट ईयर विड्रॉल अपनी सेना कर ली थी। तो यहाँ पर काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में। और इसके अलावा अगर ऑयल सेल्स के बारे में बात की जाए तो 90 के दशक में जहाँ पर अमेरिका $2 बिलियन पर डे सऊदी अरब से ख़रीदता था, तो वहाँ पर अब ये अमाउंट सिर्फ 5 लाख बैरल पर डे आ गया है दिसंबर 2021 तक। तो वहीं अगर आप सऊदी अरब का एक्सपोर्ट चाइना को देखोगे तो ये 1.76 मिलियन पर बैरल पर डे ऑयल चाइना को बेचता है सऊदी अरब। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंस किसकी ज़्यादा है, 5 लाख वाले की या फिर 1.76 मिलियन वाले की? तो इम्पोर्टेंस यहाँ पर चाइना की ज़्यादा है। तो इसके अलावा यहाँ पर चाइना सऊदी अरब को काफ़ी मदद भी कर रहा है, जैसे कि उसका बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को भी बिल्ड कर रहा है सऊदी अरब के, और न्यूक्लियर प्रोग्राम में भी वो एक कंसल्टेंट की भूमिका निभा रहा है वहाँ पर। और मोहम्मद बिन सलमान का जो एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जैसे कि नियोम सिटी, उसमें वहाँ पर एक पार्टिसिपेट कर रहा है वो, और वहाँ पर भी शायद इन्वेस्ट भी कर दे। और इसके अलावा जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं वो इस साल सऊदी अरब भी जाने वाले हैं, जिससे कि वहाँ पर सऊदी अरब और चाइना के जो रिलेशंस है वो काफ़ी मजबूत होंगे।
जो बाइडेन अभी तक नहीं गए हैं, पिछले साल वो प्रेसिडेंट बने हैं, लेकिन अभी तक भी सऊदी अरब की यात्रा नहीं की है। तो इन सब चीज़ों से भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है दो देशों के बीच में जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पर एक चाइना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर बनकर सामने आ रहा है और उसने यूएसए को सरपास कर दिया है। और यहाँ पर चाइना भी अपने युआन को प्रमोट कर रहा है और जिस जिस देश के साथ चाइना के संबंध अच्छे हैं उनके साथ वो युआन को एक्सेप्ट करने की बात कर रहा है ताकि उसका कंट्रोल अपनी इकोनॉमी पर रहे। वरना अगर वो डॉलर बेस्ड इकोनॉमी बनेगी तो उसका कंट्रोल चाइना के पास नहीं होगा, क्योंकि देखा जाए तो दुनिया भर के जितने भी पेमेंट डॉलर में होते हैं वो अमेरिका की किसी न किसी बैंक के थ्रू ही प्रोसेस किए जाते हैं। यानी डॉलर की हर ट्रांजेक्शन अमेरिका से होकर गुजरती है, तो वो उस पर पूरा कंट्रोल भी रखता है। और अगर डॉलर की डोमिनेंस देखा जाए तो मैं अभी इसके कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। तो अभी रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके बाद वेस्टर्न ब्लॉक के कंट्रीज़ ने रशिया के ऊपर बहुत बड़े सैंक्शंस लगा दिए थे, स्विफ्ट के सैंक्शंस लगा दिए थे, जिससे उनके पास जो 640 बिलियन डॉलर का फॉरेन करेंसी है उनमें से हाफ तो यूजलेस हो गए हैं। रशियाज फाइनेंस मिनिस्टर हैज एडमिटेड दैट द कंट्री कांट यूज नियरली हाफ ऑफ इट्स 640 बिलियन फॉरेन करेंसी, यानी कि आधी तो यूजलेस ही हो गई है। इतना बड़ा ह्यूज स्टोरेज है उसके पास, लेकिन फिर भी वो यूज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि डॉलर का कंट्रोल अमेरिका के पास है और सारे ट्रांजैक्शन अमेरिका से होकर गुजरते हैं। एक वॉल स्ट्रीट जर्नल का आर्टिकल है, इफ़ रशियन करेंसी रिजर्व आरंट रियली मनी द वर्ल्ड इज इन फॉर ए शॉक। इसके अलावा जब पिछले साल अगस्त में तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को अपने कंट्रोल में ले लिया था तो अमेरिका ने 9.5 बिलियन के अफगानिस्तान के जो एसेट्स रखे हुए थे अमेरिकी बैंकों में उसको फ्रीज कर दिया, क्योंकि वो यूएस डॉलर में रखे हुए थे ना, और यूएस डॉलर का कंट्रोल पूरी तरह से अमेरिका के पास है। तो यहाँ पर किसी एक करेंसी पर डिपेंड रहना एक काफ़ी खतरनाक काम हो सकता है, क्योंकि आपको अपनी ही एसेट्स पर आपका खुद का कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से सऊदी और चाइना एक डॉलर के बिना व्यापार करना चाहते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से भारत पर क्या फ़र्क पड़ेगा और किस तरह से भारत यहाँ पर अपना फ़ायदा उठा सकता है? तो देखिए, जिस तरह से चाइना यहाँ पर अपनी करेंसी से सऊदी अरब का क्रूड ऑयल खरीद रहा है, तो यहाँ पर भारत भी अपनी करेंसी से सऊदी अरब का क्रूड ऑयल खरीद सकता है और इसका पेमेंट सऊदी अरब को रुपये में करने के लिए राज़ी भी कर सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर तो भारत रुपये में रूस से व्यापार स्टार्ट करने वाला है। आप देख सकते हैं, ये 14 मार्च का आर्टिकल है, इंडिया इज़ कंसिडरिंग रूपी पेमेंट फॉर ट्रेड विद रशिया। क्योंकि यहाँ पर रूस के ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं तो डॉलर तो इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसके अलावा भारत ईरान से पहले से ही रुपये में व्यापार करता आया है और भारत यहाँ पर वेनेजुएला से भी अपनी करेंसी में ऑयल खरीद सकता है, जिससे भारतीय करेंसी की एक्सेप्टेंस बढ़ेगी और भारत की करेंसी मजबूत होगी और भारत को यहाँ पर डॉलर पे भी डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो ये है अंत इस वीडियो का। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। वीडियो पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।